वाई बीजीएमआई बैन इन इंडिया। दोस्तों अगर आप लोग ये गेमर हैं तो आप लोगों को इस बात की बहुत जल्दी होगी कि भाई क्यों बीजीएमआई इंडिया से बैन हो चुका है। यानी कि आप अगर चाहेंगे एप्पल गूगल के प्ले स्टोर पे या फिर एप्पल के ऐप स्टोर पे, तो दोनों में कहीं पे भी आपको बीजीएमआई देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जैसे ये न्यूज आई थी मैंने आप लोग को वीडियो बना के दे दी थी, तो उस टाइम पे मैंने आपको वीडियो बना के दी थी सिर्फ इतनी ही कि भाई बीजीएमआई बैन हो चुका है या फिर बीजीएमआई अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब उस टाइम पे वो कंफर्म नहीं था कि भाई बैन हुआ है या फिर कोई एरर वगैरह है या फिर ये डाउन किया गया है प्ले स्टोर से, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब जाके आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्यों बीजीएमआई बैन हुआ है इंडिया से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि बीजीएमआई क्यों बैन हो गया इंडिया से। दोस्तों ये जो बैन हुआ है बीजीएमआई, इसका आंसर आपको एक लाइन में नहीं मिलने वाला कि बीजीएमआई क्यों बैन हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ एक लाइन में बता दिया कि भाई बीजीएमआई इस रीजन से बैन हुआ है। इसके कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बीजीएमआई बैन क्यों हुआ है। दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि गूगल का बयान आया कि भाई हमने जो बीजीएमआई है उसको बैन किया है अपने स्टोर से। मतलब गूगल का बयान ये आया कि हमने इसलिए बैन किया क्योंकि गवर्नमेंट ने हमसे कहा था कि भाई इसको हटा दीजिए, तो इस वजह से हमने इसको हटा दिया है। तो पहला तो ये होगा कि गूगल ने कहा कि भाई गवर्नमेंट के कहने पे ही हमने इसको बैन किया। तो अब जब गूगल से बोला गवर्नमेंट ने, अगर ऐसा है तो भाई एप्पल से बोला होगा, जिस वजह से एप्पल के ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं है। तो पहला रीजन ये है। अब गवर्नमेंट ने क्यों बोला है, अब इसके पीछे देखिए कई सारे रीजन बताए जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि गूगल ने ये कहा है कि हमने इसको जब बैन किया, मतलब रिमूव किया यानी कि डाउन किया अपने स्टोर से, तो हमने उससे कुछ दिन पहले ही आप कंफर्म कर दिया था क्राफ्टन को, जो कि बीजीएमआई की डेवलपर कंपनी है। तो हमने इसको कंफर्म कर दिया था कि भाई आपका गेम डाउन होने वाला है, ठीक है। लेकिन बीजीएमआई की तरफ से कुछ बयान नहीं आया कि भाई हमें इसको पहले पता था या नहीं पता था इस बारे में। तो ये बात हो गई कि गूगल ने अपने जो स्टोर है उससे उसको डाउन कर देने के हटा दिया गवर्नमेंट के कहने से। अब गवर्नमेंट ने ऐसे क्यों कराया, अब इसके पीछे देखिए काफी रीजन बताया जा रहा है। सबसे पहला रीजन ये है कि बताया जा रहा है कि इसके अंदर डेटा माइग्रेशन वाली सिचुएशन है जो कि पबजी के अंदर आई थी। यानी कि जो पबजी था उनमें बताया जा रहा था कि वो हमारा जो डेटा है वो हमारे सर्वर, जिसके सर्वर चीन में थे, वो अपने सर्वर पे स्टोर कर रहा है जो इंडियन लोगों का डाटा जो है। लेकिन उसके बाद में आया जब बीजीएमआई आया अपना नाम चेंज करके, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे सर्वर तो इंडिया में है और अब ये चल सकता है। तो इसलिए अभी तक आप बीजीएमआई को यूज कर रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि शायद डाटा माइग्रेशन वाली ही पॉलिसी का उल्लंघन किया हो बीजीएमआई ने, जिस वजह से इसको गवर्नमेंट ने बैन करवा दिया गूगल के प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से भी। दोस्तों एक रीजन तो ये था जो मैंने आपको बताया, इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। और दूसरा जो रीजन है वो ये हो सकता है कि भाई अभी कुछ दिन पहले ये केस आया था कि भाई 16 साल के बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर वगैरह कर दिया है। अब ये काफी गंभीर विषय है दोस्तों, और इसके ऊपर काफी ज्यादा बातें हुई थी, संसद में चर्चा भी हुई थी इसके ऊपर कि भाई जो गेम्स हैं जैसे कि बीजीएमआई, फ्री फायर, जो भी गेम्स हैं मतलब ऐसे, उनको देख के बच्चे ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं और भाई ऐसे काम भी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे न्यूज आई थी, तो शायद उसके बाद भी गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया हो और इस वजह से भी इनको टेक डाउन कर दिया गया हो गूगल के प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से इनको हटा दिया गया हो। हालांकि अभी देखिए बीजीएमआई की तरफ से ऑफिशियल ऐसा कुछ बयान नहीं आया क्लियर कट के भाई इस वजह से ये बैन हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं आया। बीजीएमआई सिर्फ इतना कहा है कि भाई अभी जो है हम लोग बातें कर रहे हैं, गूगल से कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, पता लगा रहे हैं, गवर्नमेंट से बातें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अंदर की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि भाई जो बीजीएमआई है वो भी गवर्नमेंट से बातें कर रहा है कि भाई हमारा गेम क्यों हटाया गया है, फिर हमारे गेम को वापस लाना है। क्योंकि बीजीएमआई इतनी हार नहीं मानने वाला, क्योंकि जब पबजी जब बैन हुआ था इंडिया से तो उसने हार नहीं मानी थी और काफी टाइम बाद भी वापसी की थी। तो इतनी हार तो ये नहीं मानने वाले हैं। और इसमें एक बात ये भी आएगी कि अगर गवर्नमेंट ने इसको टेक डाउन कराया डाटा इशू को लेकर, यानी कि जो हमारे डाटा वगैरह का इशू था जो पहले था डाटा माइग्रेशन का, तो अगर ये वाला इशू है तो एक बात सोचने वाली है कि जब इतने दिनों से चल रहा था, जब भी आया था काफी टाइम हो गया इसको आए हुए बीजीएमआई को, तो शायद तब से अब तक गवर्नमेंट ने इसका फैसला क्यों नहीं लिया। तो काफी सारे सवाल निकल के आएंगे इस बारे में, अगर डाटा माइग्रेशन वाला इशू है और अगर ये वाला इशू है बच्चे वाला जो मैंने आपको बताया अभी कि बच्चे ज्यादा आक्रामक वगैरह हो रहे हैं इसको देख के, तो इससे भी हो सकता है कि ये एक रीजन हो सकता है इसका, है ना। और हो सकता है भाई अपने नेशनल सिक्योरिटी वगैरह की वजह से भी इसको शायद हटा दिया गया, क्योंकि चीन से कनेक्शन इसका कोई मिलता है तो तब भी ये कदम उठाया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुल मिला के ज्यादा चांसेस हैं कि गवर्नमेंट के कहने से इस गेम को हटाया गया हो गूगल के प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से। अब बात रही इसके डाउनलोड को लेकर, तो जिन लोगों के फोन में ये इंस्टॉल है पहले से वो इसको खेल पा रहे हैं, बाकी लोग को इंस्टॉल के लिए अवेलेबल नहीं हो रहा है, ना ही ऐप स्टोर पे एप्पल के, ना ही गूगल के प्ले स्टोर पे। अब जिनके पास ये अवेलेबल है वो इसको खेल पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सर्वर है वो बैन नहीं किया गया, यानी कि इसके सर्वर चालू है इंडिया में, ये सिर्फ डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको खेल पा रहे हैं अभी, तो इसका मतलब सर्वर बैन नहीं हुआ है। लेकिन पबजी के साथ भी यही हुआ था, पहले पबजी हटाया गया था प्ले स्टोर वगैरह से और उसके बाद में उसके सर्वर को बैन किया गया था। वो भी पहले खेला जा सकता था, उसके बाद में सर्वर को बैन किया गया था। तो अब देखने वाली बात है कि सर्वर बैन होते हैं नहीं होते। तो अभी तो आप ये कह सकते हो कि एक टेम्परेरी बैन है, परमानेंट बैन ये नहीं हुआ है, क्योंकि सर्वर बैन इसके अभी नहीं हुए हैं। जब इसके सर्वर बैन हो जाएंगे तब आप इसको बोल सकते हो कि बीजीएमआई इंडिया से परमानेंटली बैन हो चुका है। अब जो भाई बीजीएमआई लवर है ना, उनके लिए तो काफी ज्यादा बैड न्यूज है, क्योंकि जितना प्यार पबजी को दिया था लोगों ने उतना ही प्यार देने लगे थे बीजीएमआई को, दे भी रहे थे, काफी ज्यादा लोग खेल रहे थे बीजीएमआई को। तभी ये इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, बैन होने के बावजूद
पबजी के दोबारा से इंडिया में इसने वापसी की, उसको पता था इसका फैन बेस कितना ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा इनकी कमाई जो है वो यहाँ से होती है, कितनी अर्निंग वगैरह यहाँ से होती है, इंडिया से होती है, तो इसलिए वापस आए थे। और अब जो ज़्यादा से जितना धक्का मैं बताऊँ इनको क्राफ्टन वालों को लगा होगा ना कि इनका गेम रिमूव हो चुका है इंडिया से या फिर बैन होने जा रहा है, उतना ही धक्का शायद लगा है गेमर्स को, क्योंकि भाई गेमर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद था जो BGMI था। पबजी के बाद BGMI बैन हो चुका है, फ्री फायर वगैरह भी हट गया प्ले स्टोर से, फ्री फायर मैक्स खेल सकते हो। और अगर बात करें पबजी की तो न्यू स्टेट वगैरह खेल सकते हो, COD वगैरह खेल सकते हो, एपेक्स लेजेंड खेल सकते हो। लेकिन हाँ, जिस गेम से आप जुड़े हुए हो शायद वो गेम आपको खेलने के ना मिले। अगर बात करूँ मैं एंड्रॉइड यूजर्स की, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो APK फाइल के थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन वो मैं रिकमेंडेड आपको नहीं करता किसी भी ऐप के लिए, ऐसा नहीं BGMI के लिए, किसी भी ऐप के लिए, क्योंकि उसमें मालवेयर वायरस क्या है कुछ आपको नहीं पता है ना। तो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं इसकी APK फाइल, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, और माफ कीजिएगा गूगल पे मिल जाएगी BGMI की फाइल। लेकिन हाँ, जो एप्पल वाले हैं लोग, यानी कि आईफोन वाले हैं ना, उनके लिए तो ये वाला ऑप्शन नहीं बंद है, क्योंकि वो कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी डाउनलोड इसको नहीं कर सकते, यानी कि उनकी उसमें APK वगैरह काम नहीं करेगी, क्योंकि वो अगर वो एप्पल के ऐप स्टोर से रिमूव है तो टोटली रिमूव है, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो अब कुल मिला के बात है कि गेम अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे अगर ये अवेलेबल होता है, इसके बारे में कुछ भी न्यूज़ निकल कर सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा हमारे चैनल पर देखने के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।